आज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब यह इस सवाल के अंदर दो अहम बातें हैं। नंबर एक बात उसने ये लिखी है कि आपने ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है। और नंबर दो बात वो ये लिख रहा है कि आपने इसको विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद था, जिस तरह हम पहले ये करते थे कि जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि x की पावर 4 है तो हमने x स्क्वायर को y के इक्वल सपोज कर लिया। अगर आपके पास 2 की पावर x है तो हम उसको y के इक्वल सपोज कर लेते थे, या ये जिस तरह हम इसके अंदर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके सेम अगर आता था तो उनको हम y के इक्वल पुट करते थे। तो जब हम किसी चीज को y के इक्वल पुट करते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो ये वाला काम हमने नहीं करना, हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन ये मैं आपको चार क्वेश्चन करा देता हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। पहला तो थोड़ा सा आसान है लेकिन आखिरी दो जो है ना कदरे, स्पेशली सबसे आखिरी जो है ना वो सबसे ज्यादा ट्रिकी है। ठीक है। तो हम अभी देखते हैं इन क्वेश्चन। अगर हम इसी पेज से कंटिन्यू करें क्योंकि पहला क्वेश्चन तो वैसे भी छोटा सा ही है। ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है कि 2 इंटू x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखें, नॉर्मल अगर हम कुछ पिछले क्वेश्चन के मुताबिक देखते तो हम इसको लिखते हैं कि x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, सो वाई x की पावर 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और हम उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हमें ये नहीं करना, अब हमें जो है वो इसको इसी तरह सॉल्व करना। और उसने आगे ब्रैकेट में लिखा फाइंड ओनली रियल रूट्स। हमने यानी कि इसको x की पावर 4 के अंदर इसको सॉल्व करना है और हम इसके जो है वो आंसर लेकर आएंगे। लेकिन उसने साथ ही लफ्ज लिखा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब भी ये है कि हमने इसमें क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब हमने इस 3x² को इस तरह से ब्रेक करना है। ठीक है। कि हमारे पास क्या बने, हमारे पास ये बने जो हमारे पास 2x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय +1 करने से आता है। 2x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय +1 करो तो आपके पास क्या आएगा, 2x की पावर 4 ही आएगा। ठीक है। प्लस का साइन होगा, 2x की पावर 4 ही आपके पास आएगा। तो अब हमें और इधर दरमियान में क्या है, माइनस है। तो मेरे ख्याल से इसके क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, वो ये बनेगा -2 और -1, क्योंकि -2 और -1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, +2 आएगा। ठीक है। तो और अब उसमें क्या होना चाहिए, -2x² होना चाहिए। -2x² मल्टीप्लाई बाय -x²। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आपके पास प्लस, x² से बल्कि उससे पहले 2 है, सॉरी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2, और x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास ब्रेक होगा। -3x² को आप देखेंगे -2x² एंड -x²। तो अब हम इसको लिखते हैं 2x की पावर 4 माइनस 2x² माइनस x² +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये इसकी अब मिड टर्म ब्रेक हो गई है। अब आप क्या करेंगे कि आप पहली दो टर्म में से 2x² कॉमन ले लें तो ये आपके पास बनेगा अंदर x² -1, और अगली में से आप -1 कॉमन ले लें तो ये आपके पास बनेगा x² -1 इक्वल्स टू 0। अगेन अब आप लिखें जी इसको 2x² -1 इंटू x² -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये अब आपके पास यहाँ से दो टर्म्स आ जाएंगी।
तो अब आप लिख सकते हैं एक तरफ अब आप लिख लें 2, नजर नहीं आ रहा, इस तरह 2x² - 1 = 0, और दूसरी तरफ आप लिख लें x² - 1 = 0। तो यहाँ पे आपके पास जो 2x² - 1 है, इधर से आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास x² इक्वल हो जाएगा -1, दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये +1/2 आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास x² इक्वल हो जाएगा +1। तो अब आप x² को खत्म करने के लिए दोनों तरफ लिखेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर, x स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस, या प्लस माइनस ना आप भी लिखें, इसको डायरेक्ट ही लिखें, तो ये आपके पास आएगा 1/√2। प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। 1/√2 ये कैसे आया है, देखें आप जब पूरे का स्केयर लेंगे तो √1 का स्केयर रूट तो 1 नहीं आएगा, सिर्फ √2 पे जो है वो स्केयर रूट बाकी बचेगा जो सॉल्व नहीं हो सकता, तो इस वजह से हम इसको 1/√2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस में लिखेंगे। और माइनस में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके क्या रियल रूट्स आपने मालूम कर। अच्छा, दूसरी तरफ भी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x = +-1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट पूरा लेने पे सॉल्व हो रहा है। लिहाजा इसका जो आपके पास सोल्यूशन सेट बनता है वो होगा +-1 एंड 1/√2, ठीक है। तो ये इस वाले सवाल का सोल्यूशन है, ठीक हो गया जी। ओके। आज स्कूल गए थे आप? हाँ जी। अच्छा, ठीक, समझ आ रहे क्वेश्चन आपको? अभी ऐसा तो नहीं है कि आप थकावट की वजह से मेंटली जो है वो अंडरस्टैंड ना कर पा रही हो सवालों को? नहीं आ रहा है समझ। गुड। अच्छा, इसका पार्ट 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, 8x⁻6 - 7x³ - 1 = 0। अब आपने यहाँ पर जो है -7x³ को मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है, इसकी आपने इसको तोड़ना है। किस तरह तोड़ना है जी, -1 और -8 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, -8x⁻6 ही आएगा, ठीक है ना। ये कैसे आया ये, चलो सिर्फ समझाने के लिए लिख लो, 8x⁻6 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो आपके पास ये चीज बनती है, ठीक है। अब -8x⁻6 से हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है बेसिकली -7x³ को हमने बेसिकली तोड़ना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको मजीद यूं करके तोड़ेंगे समझाने के लिए, ठीक है। वो ये होगा कि आप इसको लिखिए -8 और +1, यानी कि -8x³ मल्टीप्लाई बाय +x³, ठीक है। अब देखें जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -8x⁻6 ही आएगा, ठीक है। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7x³ आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 8x⁻6 - 8x⁻3 प्लस x⁻3 - 1 = 0, ठीक है। ये स्टेप समझ आ गया? जी। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, 8x³ था तो यहाँ पे आप ले लेंगे 8x³ को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपके पास बचेगा x³ - 1, और दूसरी तरफ आप +1 कॉमन ले लें
तो आपके पास बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो जो आपके पास फैक्टर्स बने वो हो गए एक्स क्यूब माइनस 1 और दूसरा बना 8x